चलो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में नेक्स्ट है हमारे पास, हमने स्टडी करना है इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी की बात करें तो हमें पता है कि ये ह्यूमन बॉडी की एबिलिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। और डिसीज कॉजिंग एजेंट्स कौन से? हमारे पैथोजेंस। ठीक है, डिसीज कॉजिंग एजेंट जो पैथोजन है उसमें अलग अलग वेराइटीज आपने पढ़ी है। वायरसेस हमने पढ़े, प्रोटोजोआन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ा, हेलमिंथेसिस पढ़ा। तो ये सारे क्या है? डिसीज कॉजिंग एजेंट्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो उनसे लड़ने की जो एबिलिटी होती है, फाइट करने की जो एबिलिटी आपकी बॉडी के पास, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इट इज द एबिलिटी of the body to fight against the disease causing microorganisms और ब्रैकेट में लिख लो पैथोजन। Disease causing microorganism is called immunity। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी इम्यूनिटी है। अब अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी के लिए अब ये लड़ना अगर कुछ है तो एक फाइटिंग के लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए ना। जब भी कोई फाइट करने जाता है, ऐसा थोड़ी अकेले लड़ने चल जाते हैं। जब आपस में भी लड़ाई होती है, 10-12 गैंग लेके जाते हैं ना, हम पूरा सिस्टम लेके जाते हैं। ठीक है, कि आगे कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो ऐसे ही बॉडी भी अपना सारा सिस्टम लेके चलती है साथ। ठीक है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम वो सिस्टम जो कि आपके फाइट करवाएगा जो भी पैथोजन है उनके अगेंस्ट। अब इम्यून सिस्टम किस चीज के लिए बना है, क्या क्या उसके पास कंसिस्ट ऑफ? तो इसके पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, लिम्फॉइड टिश्यूज है, लिम्फोसाइट्स है जो सेल्स होंगे, एंड फोर्थ इज एंटीबॉडीज। ठीक है, फोर्थ क्या हमारे पास? एंटीबॉडीज। तो कुछ ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, ऑर्गन है तो टिश्यू भी होंगे और टिश्यू है तो सेल्स भी होंगे। ठीक है, प्लस साथ में एंटीबॉडीज है जो फाइट करने में हेल्प करेंगे हमें। क्लियर? तो ये सारा किस में आ जाता है? आपके इम्यून सिस्टम के अंदर। और ये जो हम कर रहे हैं, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, इनके फंक्शंस क्या है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारी स्टडी जो है वो सारी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो ये डिफाइन कर लो, इम्यूनोलॉजी। हमें पता है लॉजी का मतलब ही क्या होता है? स्टडी। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं या उनका जो भी इम्यून सिस्टम के एस्पेक्ट्स है या फंक्शंस है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें लिखो स्टडी ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। is called immunology। ठीक है, इस टर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं? इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो हमने इसमें डिस्कस किया कि इम्यून सिस्टम में आपके कुछ पार्ट्स है। ठीक है, तो जो पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया उनको एक एक करके स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है,
अब लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या है हमारे पास, मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, 2 तरह के लिम्फोइड ऑर्गन है। कौन कौन से, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी आपके सेल्स वगैरह है उनका ओरिजिन होगा, वो डिफरेंशिएट होंगे और मैच्योर होंगे। ठीक है, तो यहां क्या कहेंगे, ओरिजिन और डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओरिजिन और डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो लिम्फ के सेल्स है उनके, यानी कि उनको क्या बोल देते हैं, लिम्फोसाइट्स बोल देते हैं जो सेल्स होंगे, तो उनका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, या तो वो वहां पर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट मतलब वो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड मैच्योरेशन हमें पता ही है कि वो मैच्योर हो चुके हैं। क्लियर। समटाइम्स क्या होता है, वो ओरिजिनेट नहीं हुए हैं और डिफरेंशिएट हो रहे हैं खाली, तो इसलिए हमने और लिखा है बीच में। वो ओरिजिन भी हो सकता है वहां पर, या खाली डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये क्या करेंगे, दे कन्वर्ट या कन्वर्जन ऑफ इमेच्योर लिम्फोसाइट्स to antigen sensitive lymphocytes, कन्वर्ट कर देंगे। जो आपके इमेच्योर है लिम्फोसाइट्स है, पर वो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है, और उनको किस में कन्वर्ट करें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। एंटीजन सेंसिटिव, एंटीजन आपका क्या होगा, फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी वो जो फॉरेन सब्सटेंस है उसके लिए वो सेंसिटिव हो जाएंगे। मतलब कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंट्री ले रहा है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेंगे, रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स है, तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। क्लियर। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ही हमारे फर्दर 2 तरह के हैं। नीचे स्पेस है तो नीचे लिख लेना, मैं ऊपर लिख रही हूं। ठीक है, बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, तो 2 ऑर्गन है, ये क्या है आपके 2 लिम्फोइड ऑर्गन्स है। 2 लिम्फोइड ऑर्गन्स को कौन कौन से है, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में क्या होगा, आपके जितने भी ब्लड सेल्स है उनका ओरिजिन होगा। तो बोन मैरो में क्या हो रहा है, ओरिजिन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स एंड देयर मैच्योरेशन, ओरिजिनेट भी हो रहे हैं एंड मैच्योर भी हो रहे हैं। ठीक है, और मेनली यहां पर किसका मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एंड थाइमस में क्या होगा, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये 2 तरह के सेल्स होते हैं आपके, जो बी लिम्फोसाइट्स है और टी लिम्फोसाइट्स है। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में एंड मेच्योर भी कहां हो रहे हैं, बोन मैरो में। जो टी लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस तो होते हैं बोन मैरो में, तो इसमें एक और चीज ऐड कर दो, प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस कहां हो रहे हैं, बोन मैरो में, बट वो वहां से माइग्रेट करके कहां चले जाते हैं,
थाइमस के पास, ठीक है। थाइमस आपका कहाँ सिचुएटेड है, हार्ट के पास सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये थाइमस जो है वहां पर माइग्रेट कर जाते हैं और वहां पर जाके ये मैच्योर होते हैं। जब माइग्रेट कर रहे हैं तो ये मैच्योर है, माइग्रेट करके थाइमस में पहुंचेंगे एंड थाइमस में पहुंचने के बाद ये आगे मैच्योर होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा बोन मैरो और थाइमस। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू पे, ठीक है। सेकेंड इज सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू में क्या होता है, अब यहां पर ये बन तो गए, जो सेल्स आपने बनाने थे वो तो बन गए, अब ये क्या करेंगे, फाइट करने का काम करेंगे ना, क्योंकि इम्यूनिटी में यही करना है हमें, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ये इंटरैक्ट करेंगे किसके साथ, पैथोजेंस के साथ। तो ये वो साइट है, साइट फॉर इंटरैक्शन बिटवीन पैथोजेंस एंड लिम्फोसाइट्स या एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, ठीक है। साइट्स फॉर इंटरैक्शन बिटवीन पैथोजन एंड लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स कौन से आपके, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बने कहां थे, हमारे बोन मैरो में। अब बनने के बाद वो वहां पर मैच्योर भी हो गए, एक बोन मैरो में हुआ, एक थाइमस में हुआ। अब उनको वहां से मैच्योर होने के बाद माइग्रेट करना है, दोबारा चल के जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां एक और पॉइंट लिखेंगे, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स migrates to secondary lymphoid organs, ठीक है। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स कहां मूव कर रहे हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे मूव कर रहे हैं। किसके थ्रू मूव करेंगे, वाया ब्लड और लिम्फ। दो ही फ्लूइड है हमारी बॉडी में, ब्लड एंड लिम्फ, जिनके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वाया ब्लड और लिम्फ के थ्रू माइग्रेट करके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गन्स हम मेंशन कर लेते हैं यहां पर, एग्जांपल लिख लो, स्प्लीन, स्प्लीन, माल्ट, पेयर पैचेस, ठीक है। स्प्लीन, माल्ट, पेयर पैचेस, लिम्फ नोड, स्प्लीन, माल्ट, पेयर पैचेस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स, एंड टॉन्सिल्स। ये जो है हमारे, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। अब हमने इसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्टडी किया है और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमने दो पार्ट्स के बारे में बात करी, दो ऑर्गन्स होंगे। अब इन दो ऑर्गन में सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो के बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, वैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। बोन होती है ना, ये बोन है, ऐसे ही होती है बेटा आपकी भी। बोन मैरो है, बोन में बोन मैरो पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो रीजन है, ये यहां पर आपका क्या होता है, बीच में, इन बिटवीन, येलो बोन मैरो। दिस इज कॉल्ड येलो बोन मैरो। एंड जितना भी आपका साइड में होगा, इधर और इधर, ये क्या है, रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका एक टिश्यू होता है, दैट इज एडिपोज टिश्यू, जो कि फैट स्टोर करता है।
ठीक है, ये क्या कर रहा है, फैट को स्टोर कर रहा है, क्लियर। और जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो की बात करें तो ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा सेल्स की, जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और मेनली उनको फॉर्म करने के लिए भी पहले स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू फर्दर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। उन स्टेम सेल्स को हम नाम देते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल आपको पता है जो आगे फर्दर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंड प्लूरीपोटेंट मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन करेगा, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो यहां पर क्या हमारे पास, रेड बोन मैरो कंटेन pluripotent stem cells which forms different kinds of cells, which form different kind of cells, ठीक है। अभी जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है आपके, इनको भी फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड दूसरे होते हैं लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स की बात करें तो जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं वो आपके फर्दर कुछ सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। वो सेल्स कौन कौन से आपके, फर्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स इज आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, WBCs। अभी जो WBC है ये भी हमारे फर्दर दो टाइप के होते हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ग्रेन्यूलोसाइट्स। ये सिर्फ समझ लो, अभी ये लिखना मत। ये दो तरह के होते हैं, इनमें से मेनली जिनका फॉर्मेशन होगा वो हमारे ग्रेन्यूलोसाइट्स होंगे, ठीक है। और ग्रेन्यूलोसाइट्स में ये आपके फर्दर ये भी पार्ट्स में होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, क्लियर। ये तीन टाइप के हैं। और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में से जो हमारा फॉर्म होगा वो सिर्फ एक है, मोनोसाइट्स। ये क्या है, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड ग्रेन्यूलोसाइट। मैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूं क्योंकि हम ये आप आगे पढ़ोगे नाम, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, तो ये आपको पता होने चाहिए ना पहले कि ये ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, तभी तो कुछ समझ पाओगे, क्योंकि 11th तो याद नहीं है। तो डायरेक्टली अगर ये है तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा रिपीट करना होगा, ठीक है। तो इनकी फॉर्मेशन कौन कर रहे हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स तीन मेन सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे, आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, जो कि क्या है, हमारे लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें तो ये आपके तीन सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट इज प्री मैच्योर बी सेल्स, ठीक है, प्री मैच्योर बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड प्री मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स एंड लास्ट इज नेचुरल किलर सेल्स, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में NK सेल्स भी बोलते हैं,
natural killer cells, also called NK cells. अब ये जो प्री मेच्योर बी सेल्स लिखा है हमने, मेच्योर नहीं लिखा, दैट मीन्स ये कहां पर मेच्योर हो रहे हैं जाकर, मेच्योर इन बोन मैरो, बी सेल्स मेच्योर इन बोन मैरो, एंड टी सेल्स मेच्योर इन थाइमस. ठीक है, ये थाइमस में मेच्योर होंगे और वो बोन मैरो में मेच्योर होंगे. अब ये जो नाम है ये बी सेल्स और टी सेल्स, ये इसी के बेसिस पे आया है. टी तो आया आपके थाइमस के बेसिस पे. जो बी आया वो एक बर्ड में एक ऑर्गन पाया जाता था, ब्रूसा ऑफ फाइब्रिकस. ठीक है, वो ऑर्गन पाया जाता था बर्ड्स के केस में, और वो ऑर्गन की वजह से इसका नाम जो है बी सेल्स रखा गया था. बट लेकिन यहाँ पे बोन मैरो का भी बी से ही स्टार्ट होता है, तो काइंड ऑफ वो आ जाता है. पर मेन हमारा रीजन वही है, ब्रूसा ऑफ फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, सॉरी. इन बर्ड्स. नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास, बोन मैरो के बारे में हमने पढ़ा है. नेक्स्ट है हमारे पास थाइमस के बारे में. थाइमस की अगर हम बात करें तो थाइमस में हमने बताया कि आपके हार्ट के पास लोकेटेड होता है, नियर द हार्ट होगा और बिहाइंड द स्टर्नम. सो इट इज लोकेटेड नियर द हार्ट and behind the sternum, behind the sternum, sternum के पीछे जो है ये प्रेजेंट होगा. ठीक है, थाइमस जो है आपका ये एक ऐसा ऑर्गन है जो बर्थ के टाइम पे तो लार्ज होता है. ठीक है, थाइमस इज लार्ज एट बर्थ and diminished with increase in age. अगर एज बढ़ती रहती है तो थाइमस जो है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है. ठीक है, तो थाइमस जो है आपका ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है. अगर थाइमस बर्थ के टाइम पे लार्ज है और धीरे धीरे वो इंक्रीज, एज इंक्रीज होने से डिक्रीज हो रहा है, तो ये बर्थ के टाइम पे इम्यूनिटी ज्यादा प्रोवाइड करेगा. ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स कि इम्यूनिटी पे भी डिफरेंस आएगा. ठीक है, तो इसके स्मॉल साइज होने की वजह से, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, इम्यूनिटी will also decrease, will also decreases. ठीक है, इम्यूनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी अगर साइज जो है वो कम होता जा रहा है. ठीक है, एंड मेनली इसका मेन फंक्शन क्या है यहां पे हमारा, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. तो साइट है ये एक जहां पे टी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, मैच्योरेशन होगा, तो वो आपका क्या आ जाता है, थाइमस. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. ठीक है, प्राइमरी के दो पार्ट्स हमने पढ़े और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पहला ऑर्गन आता है हमारे पास स्प्लीन. स्प्लीन की अगर हम बात करें तो स्प्लीन जो है वो आपका लार्ज, इट इज अ लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, कैसा है ये, लार्ज है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होगा, लेफ्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के लेफ्ट
पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट लेफ्ट ऑफ स्टमक। इनका मेन फंक्शन क्या होता है स्प्लीन का, जैसे आपकी चाय वाली छानी होती है ना, ठीक है, ऐसे ही एक फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्प्लीन है, जैसे ही ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ट्रैप कर लेते हैं और बाकी चीज को फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन एक ये भी है, और दूसरा फंक्शन क्या है कि यहां पर आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आरबीसी के लिए ये ग्रेवयार्ड भी है, ठीक है। जब जो खराब हो जाते हैं, वॉर्न आउट आरबीसी होते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, वो आरबीसी भी यहाँ पे आकर डिस्ट्रॉय होते हैं, उनका भी ये शमशान घाट है, एक तरह से ग्रेवयार्ड है, ठीक है। सो इट एक्ट एज फिल्टर एंड ट्रैप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ब्रैकेट में लिख लो पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होंगे उनको ट्रैप करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज अ रिजर्वियर ऑफ आरबीसी एंड कॉल्ड ग्रेवयार्ड of RBCs, graveyard of RBCs। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये जो है हमारे स्प्लीन हो गए। स्प्लीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लिम्फ नोड। सेकेंड इज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सॉलिड से स्ट्रक्चर होंगे जो आपके पूरे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फेटिक वेसल होगा, उनके सराउंडिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड बोलते हैं। इनका काम भी क्या है? जैसे लिम्फ वेसल से लिम्फ फ्लो कर रहा होगा, सारा वेसल में से जा रहा है ब्लड, जो लिम्फ है सॉरी, वो लिम्फ जब फ्लो कर रहा है उस लिम्फ में, उस फ्लूइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन होंगे, उनको निकाल के ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके? दीज आर द सॉलिड स्ट्रक्चर्स along the length of lymphatic system, along the length of lymphatic system. They trap microorganisms. They trap microorganisms which comes via blood and lymph. जो आपके लिम्फ और ब्लड से आए हैं उनको ट्रैप करने का काम कौन कर रहे हैं? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इज नॉट ब्लड बेटा, ऐसे ही आपके लिम्फेटिक सिस्टम है, ये वेसल्स है। लिम्फ मैंने आपको पहले भी बताया है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। और ये ब्लड वेसल में ये यहाँ पर टिश्यू है, ब्लड वेसल से यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा होगा। अब इसमें से कुछ पार्ट जो है वो लीक आउट हो जाता है और इंटरसेलर स्पेस में चला जाता है, ठीक है। ये जो फ्लूइड लीक आउट हुआ है इसको हम लिम्फ बोलते हैं। इसमें आरबीसी नहीं होते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड सम प्रोटीन्स, ठीक है। इसको हम लिम्फ बोलते हैं। लास्ट आ जाता है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, दैट इज माल्ट, MALT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है आपसे, ठीक है। म्यूकोजा एसोसिएटेड
लिम्फॉइड टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? माल्ट। अब इसमें क्या है बेसिकली, इसकी अगर हम लोकेशन समझे तो आपने अगेन 11th क्लास में एलिमेंट्री केनाल जो गट है, उस गट के अराउंड कुछ लेयर्स होती थी, उन लेयर्स के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, लेयर्स क्या थी आपकी? 4 लेयर्स होती थी, इस तरह से 4 लेयर से सराउंडेड होती थी आपकी गट। कौन कौन सी लेयर थी हमारी? म्यूकोसा, सबसे ये अंदर वाली आपकी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्युलरिस एंड सिरोसा। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्युलरिस एंड सिरोसा। और अंदर होता था ल्यूमन, खाली एरिया जो था। अब ये जो म्यूकोसा वाला रीजन है, यही है सबसे आगे, उसके बाद ये बाहर है सारे। ठीक है, तो यहां से जो भी चीजें पास हो रही होंगी उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। सपोज आपने फूड खाया तो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकता है। तो यहां पर ल्यूमन के यहां टिश्यू प्रेजेंट होता है एक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। अब जैसे ये आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अराउंड यह आपका माल्ट प्रेजेंट है और यहां से फूड आ रहा था। ठीक है, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये क्या कर लेंगे? ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज है, सीलिया, यहां पे आपने पढ़ा है कि सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स एंड म्यूकस होता है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी पाथ में भी सीलिया होता है और म्यूकस होता है जो कि ट्रैप करेगा। वो म्यूकस बेसिकली उनको ट्रैप करने का काम कर रहा है। ठीक है, एंड जो हम स्नीज करते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल से आप एक्सपोज होते हो, फिर आप एकदम क्या करते हो? स्नीज करते हो। तो वो क्या करते हैं कि पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होल्ड करते हैं एंड फिर उनको बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग हो जाती। ठीक है, क्लियर? तो ये स्नीजिंग इफेक्ट जो है वो शो होता है। या यूरिनोजेनाइटल पार्ट पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी और यूरिनोजेनाइटल पार्ट पे देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज पेयर्स पैचेस। पेयर पैचेस जो है ये इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, पेयर पैचेस कहां पे पाए जाएंगे? इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में भी कौन से? इलियम वाले पार्ट में, जेजेनम, ड्यूडेनम, इलियम, ये हमने पढ़े हैं। इलियम वाले पार्ट में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये पेयर पैचेस जो है ये पाए जाते हैं। अब 50% ऑफ बॉडीज टोटल टिश्यू है, वो क्या है आपका? इज माल्ट। ठीक है, क्या है ये आपका? माल्ट। कहां पे है वो मैंने जगह सिर्फ बोली, आप लिख लेना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो इन रीजन पे जो है ये पाया जाएगा।